विपक्ष की लॉटरी या मोदी का हैट्रिक? अब मुझे लगता है कि इसी पर रहते हुए दो लाइन का कमेंट सबसे लेते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आप जवाब भी दे लीजिएगा, और विशेष ने आपने आशुतोष जी पर बरसाया था, वो भी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। छोटा सा बोलिएगा सिद्धार्थ जी। जी जी अंजना जी, मैं बस 1 मिनट लूंगा। अंजना जी, अभी ये कह रहे थे कि ज्यादा वोटिंग हो रही है तो भाजपा के लिए क्यों नहीं हो रही? सापरा साहब कह रहे थे, अरे भाजपा के लिए ही हो रही है, भरपूर वोटिंग हो रही है। हमारे पन्ना प्रमुखों को जाकर के ढूंढ रहे हो, आपको अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा। जिस पार्टी के पास कैडर है और नीचे तक कार्यकर्ता खड़ा है जो भरपूर वोटिंग करवा पा रहा है, उसका परिणाम 4 जून को देख लीजिएगा, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। पर अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, कह रहे खैरात बांटी जा रही है। खैरात नहीं अंजना जी, 32 लाख करोड़ का डीबीटी गया है 10 सालों के अंदर। 32 लाख करोड़ का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अगर आप लोग की सरकारों का फॉर्मूला लगाया जाता और 1 रुपए का 15 पैसे पहुंचता था, जैसे आपके नेता कहा करते थे, कितना जाता? 4 लाख करोड़, बाकी सब खा जाते। आज इस देश में देश का गरीब डिग्निटी के साथ देश की सरकार से सुविधाएं ले पा रहा है, और आप उसका मखौल बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जहां भी हम जा रहे हैं वहां निराशा देखने को मिलती है। निराशा तो अंजना जी तब देखने को मिलती थी जब आपके चैनल पे आया करते थे, और वो 2014 से पहले हेडलाइन चला करती थी कि इस देश की इकोनॉमी आईसीयू में जा चुकी है, यासीन मलिक प्रधानमंत्री से मिल रहा है, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया गांधी के आंसू निकल रहे हैं, इस देश में चारों ओर बम धमाके हो रहे हैं। तब निराशा नहीं होती थी। और आज जब देश में हेडलाइन चालू की जाती है तो देखने को मिलता है 370 हट चुका है, G20 करवाया जा रहा है, राम मंदिर बन चुका है। इस देश में विश्व भर के नेता इस देश की ख्याति के बारे में दुनिया भर में चर्चा कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन से 3.8 ट्रिलियन की पहुंच गई है। 10वें पायदान से हम 5वें पायदान पे पहुंच गए हैं। 2047 में हम विकसित भारत होने वाले हैं। जब ये हेडलाइंस को देश का युवा देखता है तो कहीं ना कहीं खुश महसूस करता है, वो खुशी को महसूस करता है। आपने अपने राज्य में 1 एम्स बनवाया, 6 एम्स अटल जी ने बनवाए, और 10 साल में 15 एम्स बनवाए, और आप निराशा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार करना चाहिए। अंजना जी, 10 सेकंड लूंगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, संविधान की भी बात करी थी। सिद्धार्थ जी अब जवाब सुनिए, संविधान को खत्म। और सापरा साहब आज सुबह में अमेठी और रायबरेली भी गई थी। अभी मैंने 7 बजे के प्रोग्राम को देखा। ठीक है सिद्धार्थ जी प्लीज, 7 बजे का प्रोग्राम का टीजर देखा, तो अभी माना जा रहा है कि वहां का जो क्लाइमैक्स सीन है वो आने वाला है। तो क्या हम माने कि राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से फाइनली चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं? आज सीईसी की बैठक है, उसके बाद ऐलान होगा। देखिए अंजना जी, जिसको आप क्लाइमैक्स सीन कह रहे हैं, हम उसको देश सेवा कहते हैं, और ये अधिकार जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष का है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का है। अगर वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तय होगा तो निश्चित रूप से राहुल जी ने खुद कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगा। अभी मैं आता हूं दूसरी बात पर। मैं हूं मध्य प्रदेश में, 2 दिन हो गए, अभी आज मैं इंदौर में हूं। यहाँ पर मैंने एक होर्डिंग देखी, उस पर लिखा था दमदार कामदार, लेकिन फिर भी यहाँ पर उदासीनता क्या है? आपने खुद अभी कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 7.5% से 9% हो गया सेकंड फेज में। ये क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है कि ये दमदार कामदार लिखते हैं लेकिन देश को कर्जदार भी बना देते हैं। देश के ऊपर कर्जा हो गया है। आज जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, उसे घरेलू खर्च के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। आज जो घरेलू बचत है वो खत्म हो गई है। आज लोगों के पास में ये मंगलसूत्र कहते हैं, इनको ये कभी इन्होंने गिना कि कितनी औरतों ने मंगलसूत्र दे के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे दिए होंगे, या कितने लोगों ने अपने घरेलू खर्च के लिए मंगलसूत्र अपने बेचे होंगे ये पिछले 10 सालों में? इसका भी आंकड़ा लगा लीजिए। और जहां तक आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि बीजेपी की और पीडीपी की जब सरकार थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तभी भी लोग उदासीन थे, क्योंकि पूरा देश देख रहा था कि वहां पर पत्थरबाज जो हैं उनके केस माफ हो रहे थे। 10,000 पत्थरबाजों के केस माफ हुए, और मेजर आदित्य कुमार के ऊपर केस हुआ। पठानकोट के अंदर आपने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया, और जब हमारी सेना जब आतंकवादियों से लड़ रही थी तब आपने एक तरफा युद्ध विराम किया था। एक तरफा युद्ध विराम किसमें होता है? 2 देश की सेनाओं में होता है। लेकिन आपने भारत की सेना और पाकिस्तान के आतंकियों के बीच में युद्ध विराम किया। तो हमें मत सिखाइए। जम्मू कश्मीर पर बोलोगे तो मैं जम्मू कश्मीर का उत्तर दूंगा, उत्तर प्रदेश पे बोलोगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। आपके अंदर खामियां है, लोग दुखी हैं, लोगों को पता है कि ये दमदार कामदार लिखते हैं लेकिन देश को कर्जदार बनाते हैं। आपने इस देश को कर्जाई बनाया है, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ाया है, ये वस्तु स्थिति है। और इसीलिए लोग उदास है, और इसीलिए लोग आपको मदद भी करना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि घटी कमाई, बड़े हैं खर्चे, गली गली में है बदलाव के चर्चे। तो ये बदलाव हो रहा है।
जल्दी से एक बार सीधा चलते हैं आशुतोष जी के पास। अब आप और सिद्धार्थ यादव जी आपस का जो स्नेह है उसको निपटा लीजिए। आशुतोष जी। म्यूट हो गया, अरे म्यूट हो गया। म्यूट। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी का स्नेह तो मुझे बहुत मिलता रहा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं इस बात को लेके कि उनका आशीर्वाद और स्नेह लगातार मेरे ऊपर टपकता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। लेकिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो मैंने गूगल किया और गूगल करने के बाद मेरी नजर पड़ी भोपाल में। भोपाल से जो खबर है वो एक नहीं 2 बार की खबर है कि अमित शाह ने वहां पे जो पार्टी के एमएलए और मंत्रियों को जबरदस्त तरीके से डांट लगाई है और कहा है कि आप लोग फील्ड में एक्टिव नहीं हैं। और यह भी कहा है कि चुनाव के बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी और जिन मंत्रियों के यहां लगातार डिप हो रहा है उनको हटाया जाएगा और जिनके यहां लोग आ रहे हैं उनको बनाया। अब ये जो चिंता है अमित शाह की, यह दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां 9.12% का ड्रॉप है, यह अमित शाह की चिंता। उनको यह बात समझ में आ रही है कि उनके अपने कार्यकर्ता शायद खुद नहीं निकल रहे हैं वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए। और यह खबर एक बार नहीं 2 बार अमित शाह ने कल परसों रात को भी अपने लोगों को डांट फटकार लगाई थी और कल भी डांट फटकार लगाई थी। दूसरी बात जो अभी जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे थे, मैं उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जो नेट हाउस होल्ड सेविंग है वो पिछले 47 साल की सबसे लोएस्ट है। मतलब जो आम घर की जो सेविंग होती है उसमें 47 साल का सबसे कम स्थिति पैदा हो गई। और जो डेट है, जो प्रति परिवार जो डेट ले रहा है वो भी हाईएस्ट इस वक्त बढ़ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कम के बारे में बात करें, जल्दी से मल्लुक नागर जी 2 सेंटेंस में उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसकी आशुतोष जी की बातों का जवाब। जी एक तो जो सपरा साहब किसानों की बात कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के देवता मसीहा हमेशा तलखी दिखती थी नेहरू जी और उनके बीच में, और उनको जब प्रधानमंत्री बने तो 40 दिन में उतार दिया और उनको भारत रत्न नहीं दिया 40 सालों से। तो किसानों की बात तो छोड़ दें। आशुतोष जी की जहां तक बात है, आशुतोष जी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए, पर चेहरे की बात आज कुछ समझ नहीं आई। तो अंजना जी आपका चेहरा इतना फेमस है, लोग देखने को एकदम टीआरपी बढ़ती है, आज तक को देखने के लिए टीआरपी बढ़ती है। तो जो अच्छे काम करते हैं उनके चेहरे से बोर नहीं होते। मोदी जी का जब नाम आता पब्लिक टूट के पड़ती है। तो मैं इनकी बात से पूरी तरीके से एकदम सहमत नहीं हूं। और कम जो हो रहा है, जो मैंने पहले भी कहा, इसका सीधा फायदा इसी बात के साथ अंत करते हैं बहस का, यहीं पर अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद।